मैं एक एपॉलिटिकल आदमी हूँ, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, तो मैं तटस्थ होकर विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखूं ताकि हम सबको कम से कम विचार विमर्श का मौका तो मिले, बहस का मौका तो मिले। कोई एक्ट, कोई कानून अच्छा है कि बुरा है, कम से कम दोनों पक्ष जानने को तो मिले। जरूरी होगा तो मैं अन्य व्यक्तियों को भी इस चैनल पर लाऊंगा जो कायदे की बात कर सकते हैं, दोनों पक्षों की बात कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि पीछे कुछ समय में जब से चीजें फैलने लगी, जब से लोगों ने अपने चैनल से मेरी वीडियो क्लिप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, तो इसका फायदा भी है। लोकप्रियता किसे बुरी लगती है, पर नुकसान भी है कि कौन कौन से वाक्य को कहां से काट के, संदर्भ से हटा के सनसनीखेज बना के चला देगा, और उसके बाद लंबे समय तक मुझे हजारों लाखों आलोचनाएं और नफरतें झेलनी पड़ेंगी। ये भी खतरा तो है ही, जो हाल में एक घटना में देखा भी मैंने। फिलॉसफी की बात करूंगा। क्यों नहीं भारत के आम व्यक्ति को, समाज के आम व्यक्ति को ये पता हो कि भारत और पश्चिम और दुनिया के तमाम दार्शनिकों ने दुनिया को किस नजरिए से देखा है, समझा है। मैं निष्कर्ष नहीं निकालूंगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, निष्कर्ष आप खुद निकालिएगा, लेकिन पता तो हो दुनिया के धर्मों की क्या धारणाएं हैं, पता तो हो हमारा कानून कैसा है, संविधान कैसा है, समाज शास्त्र में हमारे समाज को लेकर, दुनिया के अन्य समाजों को लेकर क्या बातें मानी जाती हैं, कही जाती हैं, क्या रिसर्चेज हुई हैं, ये तो जानकारी होनी चाहिए। मनोविज्ञान के इतने गहरे गहरे सिद्धांत इस दुनिया में हैं, भारत में भी है। जैसे सांख्य दर्शन ने कुछ सिद्धांत दिए, पश्चिम में बहुत लोगों ने दिए। हमें पता होना चाहिए, आम भाषा में पता होना चाहिए कि क्या क्या विचार दुनिया के लोगों ने किए हैं। एक विश्वविद्यालय में जो हजारों चीजें हम पढ़ते हैं, वो सब चीजें YouTube के माध्यम से आम आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सकती हैं? और मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं, ऐसे और भी लोग हैं जो करते हैं। थोड़ा सा मैं भी कर सकता हूं। जिन विषयों में मेरी थोड़ी सी पकड़ है, मैं उनमें करूंगा। साहित्य है, हिंदी का साहित्य है, बाकी संस्कृत साहित्य है, अन्य साहित्य हैं, उनमें इतनी गहरी गहरी बातें कही गई हैं। वो गहरी बातें हम सबके बीच में क्यों नहीं होनी चाहिए? तो मेरी इच्छा है कि कोई लिमिट ना हो। जो समसामयिक मुद्दे हैं, जो डिबेट्स हमारे समाज में चल रही हैं, उन पर भी राय प्रस्तुत हो, और विभिन्न विषयों में जो जो बातें गहराई के स्तर पर कही जाती हैं, उन पर भी चर्चा हो। कुछ लोग कहते हैं कि पढ़ लिख के कोई राजा बनता, ऐसे गधों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पर पढ़ लिख के राजा बनने का, यहाँ पे तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत एक विश्व गुरु के तौर पे जाना जाता था। हमारे यहाँ एक से एक शिक्षक आए लोग जो शिक्षा दिए लोग। देखिए, शिक्षक एक दीपक के समान होता है जो खुद जल के दूसरों को रोशनी करता है। शिक्षक का काम होता है दूसरों को मार्गदर्शित देना। वो अपने शिक्षक और सड़क खुद अपने जगह पे रहते हैं, दूसरों को मंजिल तक पहुंचाते हैं। शिक्षक एक ऐसा चीज होता है जो हारना पसंद करता है अपने विद्यार्थियों से। एक बार मेरे साथ हुआ, एक मेरा स्टूडेंट था, बहुत शरारती बहुत ज्यादा था। उसका सिलेक्शन हो गया और उसका शौक था कि उसको मतलब अधिकारी बनना, तो डीएसपी हो गया था। तो एक बार बड़ा जिद किया कि सर ऑफिस में छुट्टी का समय आइए ना कभी, हमारे ऑफिस के सारे स्टाफ लोग भी मिलना चाहते हैं, प्लीज। बहुत रिक्वेस्ट किया तो हम उसको गए, बताए नहीं कि हम इतना बोले थे आ जाएंगे, लेकिन टाइम नहीं बताए। वहां गए तो उसका सिक्योरिटी गार्ड हमको रोक दिया। हम तो मास्क लगाए थे, कोरोना चल रहा था यहाँ पे। कहा कि रुकिए अभी यहाँ पे सर बिजी है। हमको बड़ा खुशी हुआ, हम चुपचाप बताए नहीं यहाँ पे। कहा कि सर मीटिंग में है। हम क्या, अच्छा रुको। तो हमने उसको कॉल किया कि कहाँ हो, तो कह रहे सर ऑफिस में है। हम बाहर खड़े, दौड़ा आया और उसको कहा कि तुम सर हमारे खान सर। तो कह रहे तो उसने भी पहचान लिया। हम कहे कि देखो बहुत अच्छा बात है कि इसने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। तो कहने का सेंस है कि इतना खुशी हुआ हमको कि हर माँ बाप और शिक्षक अपने खुद विद्यार्थियों से हारना चाहते हैं। माँ बाप आपसे हारना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाए। हम खुद चाहते हैं कि बाबू आप सब लोगों से कहते हैं कि पढ़ लिख कर इतने आगे जाइए ना कि आपसे मिलने के लिए हमें आपके ऑफिस में पूछ के आना पड़े। उस दिन हमारे को लगेगा नहीं हम सफल हो गए। हम आपसे हारना चाहते हैं। जी जान लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का, देश का, सबका नाम रोशन कीजिए। हम एक सोने की चिड़िया कहलाते थे एजुकेशन के दम पर। लोग चाइना से पढ़ने आते थे, आज चाइना कितना डेवलप हो गया। हमारे यहाँ ह्वेनसांग, फाहियान, दुनिया भर के चाइनीज सब पढ़ने आए। विदेशी लुटेरे आए थे तो हमारे यहाँ लूटने के लिए। इसका मतलब हमारे पास कुछ था। ऐसे कोई श्रीलंका में डकैती करने जाएगा, सोचो है ये नहीं है वहां पे, जो बताता है कि हमारे यहाँ कुछ था तो लूट के ले गए। हमें वापस इस चीज को भरना है। आज के समय शिक्षा से हम इसे भर सकते हैं।